सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम सबको फिर से जीवितों में रखा गया। और इस वक्त मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए हम सब मौन व्रत करके हमारे आदरणीय पास्टर राजेश जी के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आने वाले दिनों में अपने दोनों बच्चों को बड़े करने में और प्रभु की अगुवाई में उसके लिए एक ज्योति बनकर और एक मशाल बनकर जीने वाले बने और कभी थके नहीं, कभी निराश ना होए। और मैं उसके लिए आदरणीय पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सबको उन प्रार्थना में ले जाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे हमारा स्वर्गीय पिता जी, हम आपकी तारीफ करते हैं। यस लॉर्ड। पिता जी, आप हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु, हमारे जीवन के आरंभ और अंत सब कुछ आपके हाथों में है। सच में प्रभु, पिता जी, सच हमारे पास ऐसा कोई ताकत नहीं इसको रुकने के लिए। नहीं है प्रभु, पिता सच जी, में। आपने हमको जीवन दिया और इसमें से बढ़कर कालवेरी क्रूस में आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को देते हुए हमको धन्यवाद अनंतकाल के जीवन के अनुग्रह की आपने जिसके लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। धन्यवाद ये धन्यवाद। अंधकार के जीवन के साथ ये मरी यात्रा में आपके पास पहुंचने तक के दुनिया में आप हमको रखा है, लेकिन हम धन्यवाद जानते हैं कि हमारा धन्यवाद अंतिम समय कब होगा। हम जानते नहीं आपके आगमन कब हो जाएंगे, यस लेकिन लॉर्ड। जब तक आप ना आए तब तक विश्वास में ये शरीर में रहते हुए आपकी महिमा करने के लिए कृपा दीजिए। यस पिता जी, हम आपके दास और राजेश भाई के लिए, दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड, दिल से पिछले दिनों में पिता जी आपकी दासी हम बिजार भी नहीं किया ऐसा समय में पिता आपके पास पहुंच गई है, लेकिन आपके दास के लिए हम प्रार्थना करते। जवानी के अनुभव में यस पिता अपने साथी को नष्ट होने के कारण मन के अंदर, शरीर में और उसके जीवन के अनुभव में जो सहन करने से बढ़कर जो दुख के अनुभव आया, लेकिन दुख को दूर करने के लिए केवल न केवल आपके पास ही अधिकार है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम मिलकर आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं। उसे सभी आत्मा प्राण को आपने और भी मजबूत कीजिए, जो सेवकाई करके आया और सेवकाई की और भी विश्वास के साथ आगे बढ़ाने के लिए आपके दास को पवित्र आत्मा के सामर्थ और अनुग्रह आपने दीजिए। कभी भी निराशा होते पीछे जाने के लिए नहीं, प्रभु में बल प्राप्त करते आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद दोनों बच्चों के लिए, उसको भी आपने सहायता कीजिए पिता। हालेलुया। प्रभु में बढ़ने के लिए मम्मी का अभाव जीवन में ना महसूस ना करते हुए प्रभु जी भी बढ़ने के लिए बच्चों को भी आपने सहायता, दोनों परिवार की, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। हमारा प्रार्थना आपके चरणों समर्पण करते हैं आपके दास के लिए। और भी हम मांगते हैं शरीर में तंदुरुस्ती और बल दीजिए पिता, विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कृपा दीजिए। आदर महिमा सब कुछ हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। आइए हम वचन में जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि हमने पिछले दिनों में हमने इफिसियों 5 पर अध्ययन किया था। और पौलुस जो था, उन्होंने जो है कलीसिया के द्वारा परमेश्वर से कैसे संबंध रखना, पति पत्नी के संबंध के द्वारा समझाने की कोशिश करी उन्होंने। हम धन्यवाद देते हैं कि हम सब परमेश्वर की उस आज्ञा को मानकर अपने जीवनों में आगे बढ़ रहे हैं और ईमानदारी से एक दूसरे को समझ के और परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं। उसके बाद अब 6 में हम देखते हैं, उन्होंने व्यक्तिगत जो संबंध है, परिवार के द्वारा परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता रखना, वो पति पत्नी के संग था, आज परिवार के साथ है। और उसके बाद हम सामाजिक जीवन में भी कैसे आगे बढ़ना, ये इस भाग को हम 6 के 2 भाग है। एक तो जो परिवार में जो रिश्ते हैं उसके बारे में है, और दूसरा जो है 10 से हम आत्मिक हथियार का है, जो कि हम अगले इसमें हम देखेंगे। यद्यपि कि ये वचन हम सबके लिए बहुत ही जाना माना है, हम सब अच्छे से जानते हैं, सब माता पिता है, सब बच्चों को बड़ा कर चुके हैं, बच्चे माँ बाप को समझते हैं, हमारे घर में भी गुलामी में कार्य करने वाले लोग भी है। उस समय का गुलामी का बात अलग था, अभी का गुलामी का बात अलग है, पर विभिन्न, भले वो उसका वो बदल गया है, जो उसका सिनेरियो बदल गया है, फिर भी जैसे सर्वेंट्स लोग हमारे बीच में हैं, तो इस तरह का वातावरण है। तो आइए हम समझने की कोशिश करें। तो इफिसियों 6:1 से 9 तक हम देखते हैं, 4 बातों पर ध्यान दिया गया है। एक तो है, यदि आप पहला देखेंगे उसमें लिखा है बालको लिखा है, और फिर 4 में हम देखेंगे, 6 के 4 में है बच्चे वालों लिखा है, मतलब माता पिता दोनों आते हैं, पिताजी को ज्यादा जिम्मेदारी है। और उसके बाद
5 में देखते हैं दास लोगों के बारे में, दास कैसे स्वामी के लिए देखना है, और उसके बाद 9 में है स्वामी का दास के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। इस तरह ये 4 खंड में बटा हुआ है। यद्यपि कि ये बहुत दिखने में छोटा और संक्षिप्त रूप में बोला है, पर यदि हम जब अध्ययन करते तो हम देखते हैं पौलुस ने इसी विषय के ऊपर ऑलरेडी कुलुसियों की पत्री 3 में भी इसके बारे में बोला है, और तीतुस के 2 में भी बोल के रखा है। इवन पत्रस ने भी अपने इसमें इन चीजों को छुआ है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है माता पिता के आज्ञा के लिए बोला है। और फिर हम और जाएंगे, समय के इसके कारण मैं शॉर्ट में जल्दी बता रही हूँ। और फिर नीति वचन में भी पूरा रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया। और खास चीज ये है कि परमेश्वर का वचन हमें जिस अद्भुत रीति से परमेश्वर जो है पिता बनकर हम लोग के संग जो व्यवहार किया, वो व्यवहार हमसे एक्सपेक्ट करता है। संसारिक व्यवहार हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। संसारिक रूप से भी अन्य जाति के लोग भी अपने बच्चों के संग अच्छा व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार भी करते हैं, और हम मसीह लोग भी करते हैं। पर पौलुस ने विशेष रूप से मसीह लोगों को इसलिए बोला क्योंकि हम लोग यूनिक लोग हैं। हम जीवित पिता परमेश्वर ने हमें चुन के रखा है, हम उसके बताए हुए मार्गों पर चलने वालों में से हैं। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके हमने जो एक साहस किया है, उस साहसी कदम के लिए परमेश्वर पिता अपने दास के द्वारा, अपने संत के द्वारा हमको एक मैसेज दे रहा है, और वो बोल रहा है कि हमको कैसे जीवन जीना है। वो हमको एक एक कदम कदम पर वो सिखा रहा है। वो केवल प्रचार करो अकेला नहीं बोल रहा है, प्रचार करने से पहले आर वी रेडी, सिर्फ ज्ञान रख के हम प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर का पहचान में जा रहे हैं, हमको बहुत ज्ञान है इन दिनों में। उन दिनों में तो चलो कोई रेफरेंस बुक्स नहीं थे, कोई फैसिलिटी नहीं था, कोई रिसोर्सेस नहीं थे, बहुत सारे इवेंजलिस्ट लोग नहीं थे जो प्रभु के चुने हुए लोग थे, एक दूसरे को तैयार कर रहे थे पवित्र आत्मा की सामर्थ से। पर आज के समय में भले लोगों के पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी जैसे बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करते हैं, मेडिकल पढ़ाइयां करते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाइयां करते हैं, बाइबल के भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आज शैतान को भी बहुत ज्ञान है और परमेश्वर के ज्ञान से इतने परिपूर्ण है, परंतु आर वी रियली रेडी एज ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एज ए पेरेंट्स अपॉइंटेड बाय गॉड? हम अकाउंटेबल है, हमको जो जिम्मेदारी दिया है परमेश्वर हमारा हिसाब लेगा। उसके लिए गाना भी है, जब भी हिसाब होगा हमसे लिया जाएगा। बहुत अच्छा गाना है। और इस तरह जो है हमको पौलुस एनकरेज कर रहा है, और विभिन्न पत्रियों के द्वारा। उसके कई कारण हैं, क्योंकि उस समय भी पौलुस के समय में, पतरस के समय में कलीसियाएं जो है नए नए चले आ रहे थे, यहूदी और नॉन यहूदियां, यहूदी के लोग, और जो यहूदियों में भी विश्वासी और नॉन विश्वासी लोग, इस तरह ग्रुप बटे हुए थे। लोगों में एक घमंड था यहूदियों में कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत सामर्थी है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। और आज भी जो मसीह लोग बहुत आशीषित है, बड़े बड़े घर है, बड़े बड़े सामान है, बड़े बड़ी चीजें हैं, और बड़ा बड़ा गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। हम कभी कभी उन चीजों को हम सोचते हैं परमेश्वर का आशीष केवल हमारे तक है, औरों के पास नहीं है। जो गरीब मसीह लोग हैं, या जो गरीब पास्टर जी लोग हैं, जो गरीब इवांजलिस्ट लोग हैं, जो भटक भटक के परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, आज उनके लिए यदि हम सोचें तो क्या हम उनको डाउन कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि वही चुने हुए लोग हैं, वही परमेश्वर ने उनको तैयार किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट बोला है, जो मेरे पीछे चलेगा उसका बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ओपनली बोला है। उसने कभी झूठी आश्वासना नहीं दिया, उसने कभी किसी के संग पक्षपात नहीं किया, और उसने कभी नहीं बोला मेरे पीछे आओगे तो हमेशा आशीषित रहोगे, आशीषित रहोगे। इसलिए हम कई बार गलत फहमी में होते हैं कि हमने प्रार्थना किया तो हमारा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला, हमारे बच्चे क्यों नहीं अच्छे हुए, हमारे परिवार के लोग क्यों नहीं अच्छे हुए, हमारे परिवार में क्यों लड़ाई झगड़े हैं, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग से, क्यों नेबर्स से नहीं बनता है, क्यों हमारे वर्किंग प्लेस में हमें समस्या है। कई बार इन चीजों पर हमको यदि हम ध्यान से मनन करेंगे तो प्रभु हमको बोलता है, इफ यू आर माई चिल्ड्रन, माई कॉल्ड वंस, माई पीपल, माई सर्वेंट, माई चिल्ड्रन, देन यू विल फेस प्रॉब्लम, बट स्टैंड फर्म। हमको फर्म रहना है।
ये एक सारांश के रूप में मैं आपको सबको एनकरेज करना मांग रही हूँ, और जितने जवान यहाँ बैठे हैं उनको तो बहुत ज्यादा एनकरेज करना मांगती हूँ, क्योंकि वो नए माता पिता के रूप में हैं। उनको अभी बहुत लंबा समय देखना है। हम लोग तो चलो 70-75 के हो गए, शायद पास्टर साहब 55 या 60 के होंगे, या विक्टोरिया मैडम भी 50 के ऊपर चली गई होगी, परंतु हमने वो जीवन को देखा है, हमने सहना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया है। फिर भी कई बार हम भटक जाते हैं, कई बार हमारे को जो आत्मिक फल मिले हैं उनका हम सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। शायद हमारे इमोशंस ऐसे हैं, शायद हमारा ईगो टकराता है, शायद हमारा पोजीशन टकराता है, शायद हमारा बहुत सारी बातें हैं। हम उसका बयान करने जाएंगे ना, एक फैमिली रिलेशन, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूं। मैंने सोशियोलॉजी में एमए भी करा है, सोशियोलॉजी में पीएचडी भी करा, नर्सिंग के अलावा मैंने ये सब करा है। तो मैं बच्चों को सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ। समाज शास्त्र में हम लोगों को सामाजिक विघटन का जो मुख्य कारण है, हमारा परिवार जो है हमारे समाज का एक यूनिट है, एक इकाई है। और समाज में परिवार यदि सही है, परिवार में माता पिता सही है, बच्चे सही है, परिवार में कार्य करने के लिए आने वाले सर्वेंट और हमारे बीच के रिश्ते सही है, तो समझ लाओ। आपको एक बात समझना है, मैं तो सब मिला के बोल रही हूँ कि हमारे परिवार के बारे में बाहर कहानी जाने में हमारे बच्चे और सर्वेंट बहुत है। हमारे घर में क्या होता है सारा भेद उनको मालूम है। तो हमारा नेबर से लेकर सारी दुनिया को मालूम है माया कैसी है। तो मैं कितना भी पवित्र बनने की कोशिश करूं, कितना भी बड़ा बड़ा प्रचार करूं, शैतान भी कर सकता है। तो इसीलिए हमको इतने जल्दी फैसिनेटेड नहीं हो जाना चाहिए कि अरे वो तो प्रभु का कितना ज्ञान रख रहे हैं और कितना अच्छा बोल रहे हैं, ओ हो कितना इमोशन कर रहे हैं और सारे दुनिया को हिला रहे हैं। और हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं, परंतु हमारा सबसे बड़ा भेद है मेरा परिवार कैसा है। मेरा परिवार, मेरा बोलने से सब लोग अपना छाती में हाथ रख के बोलो मेरा परिवार। तो प्रभु हमको याद दिलाता है अपने संत पौलुस के द्वारा कि मेरा परिवार कैसा है। अब हम उस पर मनन करेंगे तो हम देखते हैं वो लिखा है कि ये जो है, हम थोड़ा सा नीति वचन 8:32 में थोड़ा सा उसको रिमाइंडर के जाती हूँ। 8:32 8:32 में इस तरह लिखा हुआ है कि इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। पकड़े रहते हैं, बच्चों के लिए बोला है। हम सबसे पहले देखेंगे बच्चे अपने माँ बाप के प्रति कैसे होना चाहिए। तो बच्चों को जो जिम्मेदारी बनती है कि जिस परिवार में वो रहते हैं, जो माता पिता उनको सही मार्ग, खास करके विश्वासी माता पिता, जब उन्होंने, हम सब जानते हैं हमारे मसीह लोग में एक बहुत अच्छा एक कल्चर है कि बचपन में संडे स्कूल में भेजते हैं और बच्चों को वहीं से तैयार करना चालू करते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे गाना सिखाते हैं और हम लोग प्रभु की बहुत बातें सिखाते हैं। और वो एक एक स्टेप आगे आगे जाते, फिर जवानों का यूथ मीटिंग होता है, फिर महिला मीटिंग होती है, पुरुष मीटिंग होता है, मुझे नहीं मालूम पुरुष मीटिंग होता है कि नहीं, पर होना चाहिए। और फिर उसके बाद एल्डर्स मीटिंग होता है, और फिर बड़े बुजुर्गों का होता है कि नहीं ये भी नहीं मालूम, पर मैं उसके भी पक्ष में हूँ कि बड़े बुजुर्गों का भी होना चाहिए, नानी और दादी लोगों का, कि वो उनका रोल क्या है। फिर जो कई विधवा लोग भी परिवार के अंग रहते हैं, जिनके हस्बैंड नहीं रहते हैं या जिनकी वाइफ नहीं रहते हैं, तो वो पुरुष भी रहते हैं। तो ये सबका डिफरेंट डिफरेंट एक इमोशनल बैकग्राउंड रहता है और उनका इम्पैक्ट जो है फैमिली के ऊपर बहुत पड़ता है। और इस तरह वो बच्चे लोगों के लिए क्लियर कट बोला गया है कि बच्चे लोगों को जो है, जो आज्ञा हमको दिया गया है वचन के अनुसार, हमारे माता पिता को भी चाहिए वचन के अनुरूप वो आज्ञा जो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को, जो उनका पुत्र था, उन्होंने दिया। बोले जाओ और सबको सही रास्ता दिखाओ, जाओ तुम अच्छे अच्छे काम करो, जाओ उनको मेरे संगति में वापस लेके आओ, जाओ उसके साम्राज्य का प्रचार करो, और जितने उस साम्राज्य में आ सकते हैं हमारा फेलोशिप बना रहे। ये सबसे बड़ी बात है। हम माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों में वो कल्चर लाना जरूरी है कि हमारे बच्चे कहे हमारे संग इतने जुड़े रहे। और आज के समाज में हम सब देखते हैं टेक्नोलॉजी ने माता और बच्चों को, माता पिता और बच्चों को काफी, हम लोगों को 36 का आंकड़ा बना के रखा है। कई बार हम लोग बोलते हैं अब उसके पीछे क्या पढ़ना है, वो ऐसी है जाने दो,
ऐसा नहीं है। हम लोगों को घुटने पे आना पड़ेगा और उनको बार-बार बोलते रहना पड़ेगा। जब आप बार-बार दूध देंगे तो ताकत होएगा, कैल्शियम बनेगा, हड्डी मजबूत होएगी। 1 दिन देने से नहीं चलता है, 2 दिन देने से नहीं चलता है। इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। जिस तरह हमारा बॉडी का जो एक-एक सेल है, जो कि हमारा बॉडी का एक-एक टिश्यू का यूनिट है, सेल, वो सेल भी आप देखते हैं, छोटा पैदा हुआ बच्चा धीरे-धीरे आप खाना खिला के उसको इतना बड़ा, इतना दिल से खुशी से, अरे हमारे यहाँ लड़का हुआ, अरे हमारे यहाँ लड़की हुई, हम कितना घमंड करके लोगों को प्रचार करते हैं। फेसबुक में भी 2 साल तक बच्चे का जन्मदिन भी लोगों को बताते हैं, और जहाँ बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि डरते हैं कहीं वो आउट ना हो जाए, हमारा बच्चा कैसा है। सो वी हैव टू वेरी कॉन्शियस। हमारा परमेश्वर पिता स्वयं कॉन्शियस था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को, जो उनका बेटा था, उनको एक बार आज्ञा दे दिया, तेरे को क्रूस पे जाना है और मेरे लोगों को बचाने के लिए तेरे को टंगना पड़ेगा, तेरे को थूक सहना पड़ेगा, तेरे को कोड़े सहना पड़ेगा। प्रभु ने, पिताजी ने सब कुछ बता दिया है, और यही बात हमको हमारे बच्चों को बताना है कि इफ वी आर फॉलोइंग अवर क्राइस्ट लाइक क्राइस्ट, वी हैव टू ओबे अवर फादर गॉड एंड फादर, हमारे परिवार के फादर को। और देखो इतना तकलीफ में है करके यीशु मसीह ने क्या बोला, एक कटोरा हो सके तो हटा लो। ऐसा हमारा बच्चे में भी दम होना चाहिए कि पिताजी आपका आज्ञा बहुत कठोर है, क्या मैं कर सकूंगा, क्या ये हट नहीं सकता है, इतना आज्ञा लेने का उसमें दम होना चाहिए। और पिताजी बोलेगा नहीं, हम विश्वासी लोग हैं, हम आज्ञा इस बारे में नहीं देंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपको सही मार्ग में चलना है, मतलब चलना है। और अब ये छोटे बच्चों के लिए बोला है। एक बार बच्चे जवान हो जाते ना, आप बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं दे पाते, वो शादी करके अलग हो जाता है, आप शिक्षा नहीं दे सकते। जो आपको सिखाना है बचपन में, यूजुअली पौलुस ने उस एज तक के लोगों के लिए बोला है, बच्चों को, बच्चे जो अपने इनोसेंट एज तक आ रहे हैं, उनके ऊपर यदि बचपन से हम एक कल्चर को डेवलप करेंगे। जैसे कई बार पत्नी बोलती है, तेरे पिताजी को ये खाना पसंद नहीं है, ये सब्जी पसंद नहीं है, तेरे पिताजी को जोर से बोलना पसंद नहीं है, तेरे पिताजी को ये नहीं पसंद। माँ जो है बच्चे को हमेशा डराती रहती है पिताजी के नाम का, तो बच्चे के मन में एक ही डर बैठता है, बाप रे पापा को ये पसंद नहीं है, ओ दूर रहो, मम्मी मम्मी आप ही बात करो, हम नहीं करते। हमको ऐसा माहौल रखना है कि बच्चा जो है अपने पिताजी के संग फेलोशिप ऐसा करे कि बच्चा फ्रैंकली पर अपने पिता से बात करे, फ्रैंकली करना है। इतना डरा के माँ को नहीं रखना है। माँ लोग कभी कभी सोचते हैं मैं उसके लिए सब कर रही, कभी कभी चोरी से पैसा वैसा रख के भी, चोरी से भी उसको दे के खुश कर देते हैं। नहीं, इट शुड बी अ फैमिली अफेयर एंड वी हैव टू बी टुगेदर एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ये होना बहुत जरूरी है। और उसमें बहुत सुंदर ढंग से लिखा हुआ है कि माता पिता के आज्ञाकारी बनो। जैसे प्रभु यीशु मसीह, हम तो प्रभु यीशु मसीह को ही सामने रख के बात करेंगे। ऐसे तो बहुत बोलने के लिए आपके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है, हम वचन के बाहर नहीं जाएंगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी था, आइए हमारे बच्चों को हम माता पिता मिलके, ये केवल माँ का जिम्मेदारी नहीं है, दोनों का जिम्मेदारी है। जैसे पिता ने अपने पुत्र को आज्ञा देके काम सौंपा है, हमारा भी ड्यूटी बनता है बचपन से उसको बोलना है, बेटा तुम दोस्तों के बीच में जाते हैं, दूसरों का पेंसिल चोरी करने का जरूरत नहीं है, बल्कि उसके पास नहीं है आपके पास 2 है, आप उनको मदद करो। बचपन से वैसा कल्चर आप डालेंगे तो आप देखो बच्चों में बड़ा हिम्मत आता है। और बच्चे बचपन से आजकल एक और अच्छा एक और है, चाइल्ड इवेंजलिज्म भी बहुत चल रहा है, अपने इंडिया में भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बच्चों को इवेंजलिज्म करना सिखा रहे हैं। और मेरे को एक अवसर मिला था, मैं छत्तीसगढ़ में थी, मेरी बेटी जब छोटी थी, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ, कितना आपको मदद मिलेगा मुझे नहीं मालूम है। और हम चाइल्ड इवेंजलिकल ग्रुप में भेजते थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग भी वैसे ही पढ़ाते थे, कोशिश करते थे। बच्चे अपन गरीब लोग, हमारे हम लोग को सर्वेंट क्वार्टर था, पास में ही था, एक दरवाजा और छोटा सा बीच में छोटा सा बाड़ा था और सर्वेंट क्वार्टर था। तो हमारी बिट्टू को पूरे टाइम उनके यहाँ जाती थी और वो उनका डब्बा खोल खोल के देखती थी, खाली है, और मम्मी मम्मी उनका डब्बा खाली है, यीशु मसीह ने कहा ना उनका सब कुछ मैं भर दूंगा। अब यीशु मसीह कहाँ है, कैसे मिलेगा? तो वो क्या बोलती, मम्मी अपने यहाँ का चावल उधर भर दूं। मैं उसको मना ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके छोटे से दिल में ये बात था, यीशु मसीह गरीब लोगों का कमी को पूरा करता है। Sometimes we have to cooperate with children's that thinking, that thoughts। और वो जैसे से बढ़ती जाती और उसको इतना अच्छा लगा और वो
ऐसी पलती गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे सर्वेंट्स लोग जो कि बाद में प्रभु में आने में, चर्च जाने में मेरा बेटी का हाथ था। उनके बच्चों को जब वो संडे स्कूल जाएगी, चलना अपने को संडे स्कूल जाना है, यीशु मसीह से मिलना है ना, वहां यीशु मसीह अच्छी अच्छी बातें बोले, तेरे घर में अनाज नहीं है ना, यीशु मसीह ने डाला है, रात को मालूम है, डालने वाली ये मेरे घर का माँ डाल रही है, और उनको बोल रही है यीशु मसीह ने डाला। यू नो दिस काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स चिल्ड्रन लर्न। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने तरीके से कर रहे हैं, बट दिस आर स्मॉल सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और धीरे धीरे हम लोग चर्च जाते थे, पूरा फैमिली आने लग गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक परिवार ने उनके नाते रिश्तेदारों के बीच में, वो उड़िया फैमिली है, उन लोगों का कम से कम 50 मेंबर्स, मतलब 4 भाई बहन और उनके बच्चे बच्चे। अभी भिलाई शहर में उन लोग ने अपना खुद का कलीसिया चालू कर लिया। क्यों मालूम है? क्योंकि पास्टर्स लोगों को मैं कहती हूँ उनको अपना चर्च में दो, अयो कलेक्टर लोग हमको डांटेंगे, हम लोग कहाँ से उनका ये करेंगे वह करेंगे। और इस तरह हम लोग ने उनको ट्रेनिंग दिलवाया, उनमें से एक को पास्टर बनवाया, और उन लोग का भी। जब भी मैं भिलाई जाती हूँ, मैं प्रभु को इतना धन्यवाद देती हूँ। आज वो परिवार इतना बड़ा, उड़ीसा में कितने लोगों को उन्होंने प्रभु में लाया। वो भले एक सर्वेंट का ग्रुप था, पर देखो प्रभु ने उनको इतना बराबरी पे रखा। वही चीज यहाँ पे है, वही चीज यहाँ पे है। पौलुस ने भी देखा उन दिनों में गुलामी, मैं वहां पे कूद के आ गई हूँ आगे 7, 8, 9 में, कि गुलामी का शहर था। रोमन साम्राज्य में गुलाम लोगों को बहुत ऐसे, वो जमाना ऐसी था। और उस समय कई गुलाम लोग विश्वास में आ गए थे, कई गुलाम लोग विश्वास में आ गए थे। इसीलिए पौलुस उन गुलामों को कह रहा है, अपने स्वामी के प्रति वफादार रहो, अपने स्वामी के कार्यों को मेहनत से करो, जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, वो परमेश्वर का चुना हुआ गुलाम था, वो दास था, वो शून्य बन गया था, वो तो पुत्र का भी रूप हटा के अपने आप को दास के रूप में रखा। और उस दास ने जो है प्रभु के लिए, अपने स्वामी के लिए अपने आप को क्रूस पे नग्न तक कर दिया, और उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। ऐसे हम भी प्रभु के दास दासी है। हमारे जो सर्वेंट्स लोग हैं, हमको सर्वेंट है बोल के कभी छोटा नहीं करना। किसने देखा? प्रभु ने, यीशु मसीह ने स्वयं ने बोला है, जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे। जी हाँ, यही गुलाम लोग आगे हो जाएंगे। हम जो अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, वो पीछे हो जाएंगे। आइए हम हमारे गुलामों को, हम हमारे बच्चों को ऐसा माहौल दे, बच्चों को ऐसा माहौल दे कि वो फ्रीडम महसूस करे, अपना गलती को भी अच्छे से स्वतंत्र होके बताए। और पापा भी खुशी से बोले, उसने मेरे को बताया तो सही, आओ हम उसको मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें। बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गया, हम ठीक करेंगे, प्रभु सब ठीक करेगा, प्रभु यीशु मसीह सब ठीक करेगा। तूने हमको बोला, मतलब परमेश्वर को बोला। ऐसा माहौल जब हम लाएंगे, आप देखिए परिवार आपका प्रभु में बढ़ेगा, प्रभु में ही बढ़ेगा। प्रभु को वस्त्र पहना के उसको पहनाइए, उसकी नग्नता को, उसके अंधकार को, बच्चे के जीवन के अंधकार को, आइए हम प्रभु यीशु मसीह रूपी उस वस्त्र को पहनाएं। उठते बैठते उसको बोले, तेरा सॉल्यूशन प्रभु यीशु मसीह है, तेरा सॉल्यूशन परमेश्वर पिता है, और हम उसके अगुवाई में आज तेरे से बात कर रहे हैं। उठते बैठते जब हम प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा को लाएंगे, आप देखिए वो परिवार में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जैसे कि पास्टर जी ने प्रेयर किया कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम धीरज से ये काम करें, हमारा बच्चा जरूर हमारे साथ परमेश्वर के पास जाएगा। आज शायद नहीं जा रहा है, आज शायद बिखर गया होगा, हम तो बहुत प्रभु में स्ट्रांग है, पर बच्चे दोस्ती संगति में और माहौल का चेंजेस के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण कई बार बिखर जाता है। शायद उसको वो फ्रीडम महसूस नहीं कर रहा है, उसके अंदर वो जो डर है माँ बाप का, वो उसको दोस्तों के बीच में ले जा रहा है, और वो गलत दोस्ती में कई बार फंस जाता है। आइए हम ऐसे उसके संग दोस्ती करें। हमारा यीशु मसीह के लिए कितना सुंदर है, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस, कितना सुंदर है, वो हमारा दोस्त बना है। आइए हम भी हमारे बच्चों के दोस्त बने, हम उनके केवल माता पिता ना बने, हम केवल चेतावनी दे के डिसिप्लिन करने के लिए कठोर डिसिप्लिन ना करें, परंतु अंडरस्टैंडिंग वाला डिसिप्लिन करें। बच्चों को हम पूरे टाइम मारने की बात ना करें, केवल उन लोगों को समझाने की बात करें। आप देखिए बहुत फर्क पड़ता है। ऑफ कोर्स बहुत छोटे बच्चे रहते हैं,
थोड़ा-सा मारना है, नीति वचन में लिखा है, ताड़ना देना बहुत ज़रूरी है। और भजन संहिता 23 में भी दाऊद भी बोलता है, तेरे सोंठे लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर एक अलग तरीके से अपना सोंठा लाठी हमको भी मारता है, माता-पिता को भी मारता है, परिवार को मारता है, बच्चों को भी मारता है, पर उसका एक ही उद्देश्य है, तुम मेरे हो, तुम जैसे भी हो, तुम कितने भी पापी हो, जो यशायाह में लिखा है, मैं क्या है, बर्फ से भी ज्यादा सफेद तुम्हारा पाप को मिटा दूंगा, जो लाल खून के समान है। यही विश्वास, यही पिता का विश्वास हमें बच्चों को बोलना है। बेटा, तूने बहुत गलतियां की, मैं मानता हूं, पर आज तूने स्वतंत्र होकर मेरे से बोला है, हम तेरे सब गलतियों को माफ करते हैं, बस तू यीशु मसीह के मार्ग पर चल ले, सब कुछ संभव है। हमारा प्रभु ने हमें क्षमा किया है, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। आर वी रेडी टू से सच वर्ड्स? दीज आर द प्रैक्टिकल वर्ड्स वी हैव टू यूज। ये यूज करना बहुत जरूरी है, इसको समझना केवल जरूरी नहीं है, हमको बात करना पड़ेगा। कई बार मैंने महसूस किया, मेरी बेटी जवानी में थोड़ा गुस्सा दिखाने लगी, क्या मम्मी आपको क्या समझता है, अभी जमाना ऐसा है, कभी कभी बोलती है वो। मैंने कहा हाँ बेटा, जमाना ऐसा है, बचपन में हमने तुझे समझा, अब तू हमको समझ ले बेटा। हम भी, हमारे कभी मेमोरी चला जा रहा है, हम भी थोड़ा सॉफ्ट होके बोलते हैं, क्योंकि अभी कॉन्शियस है, फिर भी हम कभी कभी उसके विचारों से दबते हैं। अब वो शादी वाली हो गई है, तो उसको हम ज्यादा हाँ नहीं दिखा सकते हैं, तो हम बोलते हैं यस बेटा, यू आर समवेयर राइट, बट वी लाइक that what Christ has asked us, we will do with you. मेरी आंख जब तक बंद नहीं होगी, मैं तुझे चेतावनी देती रहूंगी, ये तो तू गांठ बांध के रख ले। हमेशा बोलती रहती हूँ। तो what I am trying to say is that we are parents as long as we are alive. They may be old, हम 70 के हैं, वो शायद 40 के हो गए होंगे, कोई बात नहीं, वो ज्ञानवान है। इन स्पाइट ऑफ दैट, प्रभु की पहचान हमको बच्चों को देना बहुत जरूरी है। हम लोग ने जो है यहूदा की पत्री देख ली, और विभिन्न फिलिपियों की पत्रियां देख ली, हम लोग ने गलातियों की पत्रियां देखी। पौलुस हमको यही बात याद दिलाता है कि हम एक दूसरे को समझे, हम परमेश्वर को पहचाने, हम यीशु मसीह को पहचाने, हम पवित्र आत्मा को पहचाने। जिस रोज हम ये तीनों को पहचान लेंगे, हमारा बच्चों के बीच का रिश्ता ठीक रहेगा। माता पिता क्रूर ना बने, माता पिता कठोर ना बने, परंतु बच्चों को ऐसा माहौल दे कि बच्चे स्वतंत्र होकर बोले कि मेरे पिताजी भले कितने गुस्से वाले हो, पर मुझे क्षमा करते हैं। वो दोस्तों के बीच में भी बोलेगा, माय फादर इज माय बेस्ट फ्रेंड, माय मदर इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये बोलना आना चाहिए। कब बोलेंगे? जब वो फ्रीडम महसूस करेंगे। यदि उनको किसी से प्यार भी है, किसी से उनको लगाव भी है, वो अपनी माँ को सब बताएंगे, अपने पिताजी को भी सब बताएंगे, क्योंकि उनको मालूम है हमारा सारा सॉल्यूशन हमारे माँ बाप के पास है। हमको उतना उनको माहौल देना पड़ेगा। यही वचन में वो बोलता है, उसमें लिखा है कि पौलुस ने जो था, क्योंकि पहले से वो यहूदी था और वो पुराने नियमों को बहुत मानता था, और हमको मालूम है कि जब वो प्रभु के पीछे आने के पहले वो भी सताने वालों में से एक था, तो वो जो है मूसा की व्यवस्था को बहुत मानता था। इसलिए उसने लिखा है कि माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, और उसके संग प्रतिज्ञा भी है। यदि आप निर्गमन 20 को आप निकालेंगे तो उसमें 12 में क्लियर कट लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को नहीं, सॉरी, जो माता पिता की आज्ञा मानते हैं उनके लिए ये प्रतिज्ञा है, तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। ये बच्चों के लिए। परमेश्वर ने सबको जमीन दे के रखा है। आपको गुजरात का जमीन दिया है, मेरी बेटी को उड़ीसा बिहार का जमीन दिया है, मेरे को मध्य प्रदेश का जमीन दिया है। यदि हम माता पिता को इज्जत देंगे तो वो जमीन जो प्रभु ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, वहां लंबे जीवन तक रहेंगे। आप सब जानते हैं, इस्राएली लोग जो शुरू से मिस्र से निकले, उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को बहुत तोड़ा। इसीलिए हम लोग वहां पे पढ़ते हैं वचन में, पास्टर जी ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे कि कहाँ पे वो लिखा हुआ है कि जो बुजुर्ग लोग थे उन सब लोग वहां मर गए, और नए जनरेशन को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के देश में भेजा, क्योंकि प्रभु चाहता था कि नए लोग मेरे को पहचाने। मूसा को और हारून को और उन लोगों को बोला कि जोशुआ को बोला कि जवानों को तैयार करो, और उनको लेके, नए लीडर्स को लेके, रिन्यू करके, रिबिल्ड करके, और नई ताकत, नई ऊर्जा देके उन जवानों को आगे बढ़ा के माता पिता बना के नए प्रतिज्ञा देश में भेजा। आज हमारे पर भी जिम्मेदारी है, हम प्रभु पे ना बड़बड़ाए। कैसे बच्चे दिया, कैसी औरत दिया, कैसा आदमी दिया, कैसा घराना दिया, कैसे रिश्तेदार दिया, हमको प्रश्न नहीं करना है।
हमारे प्रभु ने जो दिया उसमें आनंदित रहिए और उसी में आगे बढ़िए। एंड हर दम धन्यवाद दो, चाहे 1 कोड़ी मिला है, चाहे 10 तोड़ा मिला है, प्रभु को धन्यवाद दो। यही है बच्चे और बच्चों के और माता पिता के बीच के रिश्ते। इसीलिए वो पुराने नियम को बीच में लाता है, जबकि प्रभु यीशु मसीह में पुराना नियम तो उन्होंने अपने नई वाचा के द्वारा, लहू की वाचा के द्वारा उसको थोड़ा सा ढांक के रखा है। पर इसका मतलब नहीं है हम उसको अपने जीवन का आदर्श ना माने। वो हमारे लिए सीख देता है और सच में उसमें वचन में है माता पिता की आज्ञा मान। बाकी सब आज्ञाएं सिंपल लिखा है, कभी पढ़ के देखिए 10 आज्ञाओं को, उसमें आप देखेंगे हर आज्ञाओं में सिंपल आज्ञा लिखा है। माता पिता वालों में ये प्रतिज्ञा ऐड किया गया कि तुम्हारे को उस भूमि में लंबा जीने के लिए रखूंगा। और बच्चे वालों को, पेरेंट्स को लिखा, बच्चों को रीस ना दिलाओ। रीस मतलब डोंट इरिटेट देम, बार बार ऐसा मत कर, वहां हाथ मत लगा, ऐसा मत कर, नहीं 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 नहीं। तो वो बाहर जाके बोलता क्या मालूम किस घर में मैं हूं, जब देखो कुछ भी छो नहीं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कई बार बच्चे रिस जाते हैं। आइए हम बच्चों को सिखाए, जैसे बचपन में बच्चों को सिखाया कि गरम में तवा में या गरम आगी में हाथ जाएगा तो जलेगा, जब तक बच्चे का हाथ नहीं जलेगा वो समझेगा नहीं। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है वो गर्मी के पास उनको ले जाए और वो उसका गर्मी से वो समझ जाएगा ये हाथ जलता है। वी नीड टू एक्सप्लेन देम इंस्टेड ऑफ सेइंग नो नो नो। वो तो बच्चा भी क्यूरियोसिटी में बोलेगा आखिर नो क्यों बोला, जाके देख के ताऊ में क्या बात है। सो वी नीड टू एक्सप्लेन कि व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक क्या है, इंटरनेट क्या है, यूट्यूब क्या है, क्या बुराइयां हैं। ओपनली उनसे बात करो, कोई हाइड एंड सीक नहीं। परमेश्वर के भय में जब हम जीते हैं, हम स्वतंत्र होकर बात करें। जवान बच्चों को सिखाएं व्हाट इज बॉयज एंड गर्ल्स रिलेशनशिप, व्हाट इज सेक्स एजुकेशन, व्हाट इज एवरीथिंग। वी नीड टू टॉक ओपनली एंड यू विल सी children will be very obedient to you, very understanding, and they will never go to that way. हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये सब चीजें अनेक अनेक प्रकार की कैसी कैसी बीमारियों को ले जाते हैं। हम लोग को वचन के अलावा जनरल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन ऐड टू दैट नॉलेज। एंड हम लोग कई बार कलीसिया में ये मत करो, वैसे रहो, ये रहो, वो रहो, बट हाउ वो जो हाउ है वो लाना बहुत जरूरी है, वाई है वो लाना बहुत जरूरी है। केवल वचन नहीं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आज के एनवायरनमेंट में, वो एनवायरनमेंट अलग था पौलुस का, आज का एनवायरनमेंट अलग है। वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडेस एनवायरनमेंट एंड वी नीड टू गिव द एक्सप्लेनेशन टू द चिल्ड्रन। तो जो जिससे कि बच्चे जो है उन चीजों को समझ के, है ऐसा भी होता है, अरे फिर तो मैं सतर्क रहूंगा। हमको उन लोगों को कभी कभी प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है, हम लोग को उनको दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सब चीजें बताना पड़ता है। बाई चांस शायद हम मेडिकल में हैं इसलिए इतनी ओपन बात मैं कर रही हूँ। कई बार मैं जवानों के बीच में भी, हम लोग जवानों में भी बहुत जाते हैं, महिलाओं के बीच में भी जाते हैं, तो महिलाओं के बीमारी की बात करते हैं, मेडिकल चीजों को हम लेके आते हैं। कारण क्या है, परमेश्वर का वचन समझना है। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में अपन जीते ना, वो सामने आना बहुत जरूरी है। तब उनको समझ में आएगा अच्छा ऐसा भी होता है, तभी ऐसा होता है। वी नीड टू बी वेरी स्ट्रांग इन हेल्थ, बहुत जरूरी है। हेल्थ जो है फिजिकल कंडीशन है, हेल्थ जो है मेंटल कंडीशन है, हेल्थ जो है सोशल कंडीशन है, एंड हेल्थ जो है स्पिरिचुअल कंडीशन भी है। हम केवल स्पिरिचुअल बातों को ही ना पकड़े, परंतु अन्य बातों को पकड़कर ऑलराउंड डेवलपमेंट करें, जिससे कि हमारे प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होए। जब हम वर्किंग प्लेस में जाए, हमारे स्वामियों के बीच में जाए, तो हम उनको बोल सकते हैं जैसे पौलुस ने रोमन राजा के सामने परमेश्वर के प्रेम को दिखाया, यीशु मसीह के प्रेम को दिखाया और उस क्रूस की कथा को सुनाया। क्यों? क्योंकि उसको प्रैक्टिकली बताना था। तब उन लोग ने इस बात को समझा। और हम खुद जानते हैं कि कैद खाने में जब पौलुस ने सब ओपनली बोला, तो कैद खाने में जो सिपाही लोग थे वे भी प्रभु के पीछे आए, उन्होंने भी प्रभु को एक्सेप्ट किया। हमने वचन में पढ़ा हुआ है फिलिपियन में और उसमें भी कि कैसे सिपाही लोग भी प्रभु के लिए अपना समय देते हैं। और हम देखते हैं कि जब वो पौलुस और सिलास जब जेल में थे, कैसे उनके गीतों को सुनकर, कैसे उनके प्रार्थनाओं को सुनकर, कैसे वो आश्चर्य कर्मों को देखकर उन्होंने, उनके परिवार ने उद्धार का मार्ग को अपनाया। आइए हमारा परिवार जो है अनेक लोगों के लिए उद्धार का कारण बने, हमारे बच्चे अनेक लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। ये जब ही हो सकता है जब हम ऐसा माहौल देंगे। हमारे
हमारे जो सर्वेंट्स लोग हैं, हम उनको एक माहौल देना है। हम सर्वेंट है करके झूठे बर्तन में खाना नहीं देना है, उनको भी रिस्पेक्ट देना है, उनको भी एक थाली में देना है, उनको भी अच्छी चाय देना है। आप देखिए कितने खुश हो जाएंगे, वो बोलेंगे वी आर जस्ट लाइक। मैं हमेशा मेरे सर्वेंट्स को मैं कभी बाई नहीं बुलाती हूँ, मैं कहती है मोना बेटी ये कर दे यार प्लीज ना, मेरे को आज जल्दी जाना है थोड़ा, वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इसलिए क्या हुआ, जब कभी हम बीमार होते, कभी घर में कुछ एक्स्ट्रा जरूरत होती, अभी बीच में बहुत बारिश हो रहा था, उस दिन में नहीं आ पाई, और उसको है ना वो राशन के लिए भी जाना था एक दिन, तो वो नहीं आ पाई। पर वो शाम को इतने बारिश में, परसों इतना बारिश हो रहा था, वो घर में सब सामान रख के आई, बोले मेरे को मेरी आंटी के यहाँ जाना है, मैं नहीं जाऊंगी तो वो कैसे खाना पकाएगी, बर्तन नहीं धुलेंगे। और मैं चालू ही करने वाली थी, वो 6:30 बजे शाम को बारिश में आई भीगते हुए, उसने मेरे बर्तन धोए। ये एक प्रेम का माहौल है। जरूरी नहीं कि हमारे सर्वेंट्स हमको पूछे, वो बहाना बना सकते हैं, बट व्हेन वी लव देम लाइक आवर ओन डॉटर, व्हेन वी गिव देम दैट रिस्पेक्ट, व्हेन वी गिव दैट एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट जब देंगे, आप देखिए वो आपके बन जाएंगे, परिवार के अंग बन जाएंगे। उनके घर में कोई मौत होती है, शादी होती है, कुछ बर्थडे होता है, वी नीड टू विजिट देयर हाउस। Why they should come to us? We should go to them. आप देखिए ये जब रिलेशन हो जाएगा, तब हम सब एक हो जाएंगे। यही प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि हम सब एक हो जाए, हम कहीं अलग नहीं है। हम नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में वो सर्वेंट है, वो सर्वेंट वाले घर में रहेगी और मैं राजा वाले घर में रहूंगी ना। प्रभु जो है सबको एक करता है, वो ही ओनली बिलीव दैट यूनिटी, और वो पक्षपात नहीं करता है। आपके पास 1000 रुपया है तो आप अलग रहो, आपके पास 100 रुपया है आप अलग रहो, आपके पास सिर्फ अठन्नी वाले हो इसलिए अलग रहो, ऐसा नहीं बोलता है। फॉर लॉर्ड, आप जानते हैं उसके जो चेले थे वो मछुआरे भी थे, डॉक्टर भी थे, भविष्यवक्ता भी थे, टैक्स कलेक्टर्स भी थे, विभिन्न लोग थे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे दे, हम कभी निराश ना होए। ये वचन आपके लिए बहुत इजी था, आप सब जानते थे, बट मैं सिर्फ एनकरेज करना मांगती हूँ। आइए प्रभु में हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को सहले, एक दूसरे पे धीरज रखे। हमारा खाना जो है, शायद आज बहुत मिर्ची डल गई है, हमारे खाने में शायद कुछ ऐसी चीज बन गई है जो बाजार में मिल ही नहीं रहा था, पर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब खाएंगे तो जहर भी जो है या जो कड़वाहट जो है वो मीठा लगेगा। प्रभु आप सबके साथ रहे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। प्रभु आपको बहुत हिम्मत दे, जो माता पिता अपने बच्चों को प्रभु के ज्वाला, प्रभु का जो मशाल उनके हाथ में सौंपे, कि जब वो भजन सहित नीति वचन में इतना सुंदर लिखा, माता पिता की शिक्षाओं को ऐसा मन में रख कि बुढ़ापे तक ना भूले। जी हाँ, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरी माँ के लिए, जिसने मेरे को सिखाया कि बेटा अंतिम क्षण तक प्रभु को कभी मत छोड़ना, भले सारी दुनिया को छोड़ लेना पर प्रभु को कभी मत छोड़ना। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उनके वो शब्द आज भी गूंजते हैं, आज भी मुझे याद दिलाते हैं। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमारे बच्चों को भी हम यही बात सिखाएं कि बेटा दुनिया में सब कुछ, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर ये सब एक तरफ है, यदि यीशु मसीह नहीं है तो सब व्यर्थ है। सो गॉड बी विथ ईच वन, ईच स्वामी लोगों के साथ रहे, ईच पेरेंट्स के साथ रहे, ईच बच्चों के साथ रहे, और ईच जितने भी दास दासी है सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू हियरिंग। और नेक्स्ट टाइम हम हथियार पे जाएंगे, और मेरा रिक्वेस्ट है उस समय सब लोग कुछ ना कुछ हथियार के बारे में सीख के शेयरिंग वाला ये अपना जूम रहेगा। आशा है कि आप जरूर शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।